हेलो एवरीवन, मैं रजनीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर क्लास 10वीं का चैप्टर 8 का 8.1 का 1 से 5 तक क्वेश्चन देखे थे। तो इस वीडियो में चलिए हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं, यानी 6 से पूरा लास्ट तक क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। आपने पिछले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा क्वेश्चन। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहाँ से हमारा 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे है क्वेश्चन कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें कोण ए और बी क्या है, न्यून कोण है। यहाँ से आकृति में देखिए ये वाला कि ये और ये कोण क्या है, हमारा न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब हो गया कि 90 डिग्री से छोटा कोण है। अब यहाँ से क्या कर रहा है कि कॉस ए और कॉस बी दिया हुआ है जो कि आपस में बराबर है, तो उसको हमने फर्स्ट समीकरण ले लिया है। और यहाँ से सिद्ध करना है कि कोण ए और बी बराबर है आपस में, यानी ये और ये कोण क्या है, आपस में बराबर है, ये सिद्ध करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से लिखते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 देखिए हमारा कितना है, कॉस ए बराबर है कॉस बी। तो कॉस का सूत्र क्या होता है, हमने आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि कॉस का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। और इसका कॉस का हो गया आधार बटा कर्ण, इतना होगा। तो अब देखिए इसका हम मान रखते हैं, कहाँ से मान रखेंगे, चलिए आकृति में देखते हैं। यहाँ से कॉस ए कह रहा है तो हम ए पे जाएंगे, तो ए के सामने वाला क्या हो गया, हमारा लंब हो गया। जब ये लंब हुआ तो ये आधार हो गया। बताए थे आपको पहचानने का बेस्ट उपाय है कि आप जहां पे ये बोल रहा है, ए बोल रहा है, तो ए पे आप आ जाइए, एक पैर इस पर और एक पैर इस पर रखिए। अब देखिए कि किस पे हमारा पैर नहीं पड़ रहा है, इसे आसानी से आप पहचान सकते हैं। तो इस पे हमारा पैर नहीं पड़ेगा, तो जिस पे हमारा पैर नहीं पड़ेगा वो क्या होगा, लंब होगा। तो और कर्ण तो फिक्स है कि वो बड़ा होता है, तो लंब ये हुआ, तो ये क्या हुआ आधार और ये क्या हुआ कर्ण। हम लिख लेते हैं यहाँ से, आधार हो गया AC और कर्ण हो गया AB, इतना हुआ। और वैसे ही इसमें क्या करना है, बी पर चलना है, तो बी पर चलते हैं यहाँ पे। तो बी के सामने वाला जो पूछेगा उसके सामने वाला क्या हो गया, लंब हो गया। या फिर ऐसे देखेंगे कि बी पे आएंगे तो एक पैर इस पर रखते हैं और एक पैर इस पर रखते हैं, खड़ा हो जाए वहां पे। तो किस पर हमारा पैर नहीं पड़ेगा, इस पर। तो ये जिस पर पैर नहीं पड़ेगा वो क्या हो गया, लंब हो गया। तो इस बार ये लंब हो रहा है तो ये क्या होगा, आधार। तो ये हो गया आधार, BC हो गया हमारा, और कर्ण हो गया हमारा AB। तो यहाँ से देखते हैं कि ये AB से भी कट जाएगा। अब कटेगा कैसे, क्योंकि इसको हम गुणा करें या फिर इसको एक गुणा करें तो कट जाएगा ऐसे ही। तो ऐसे बराबर AC बराबर हो जाएगा हमारा BC। अब देखिए यहाँ से AC बराबर BC हो गया, यानी कि ये भुजा इसके बराबर है। तो आपने प्रमेय पढ़ा होगा एक कि जिस त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे लिख लिया कि बराबर भुजा के क्या होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यानी बराबर भुजा ये और ये है, तो इसके सामने कौन सा कोण है, ये वाला, और इसकी भुजा के सामने कौन कोण है, ये वाला। यानी ये कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, AC के सामने देखिए, AC के सामने कौन सा कोण है, B, तो ये हो जाएगा हमारा B, और बराबर BC, तो BC के सामने कौन कोण है, A, तो ये हो गया हमारा कोण A। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, कोण A बराबर कोण B। तो ये सिद्ध करना था हमको, ये सिद्ध हो गया। चलिए अब आगे 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि cos थीटा बराबर 7/8, तो इतना का मान निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीकों से लिखते हैं, बहुत ही इजी तरीका है। तो क्या करते हैं, यहाँ से cot बराबर होता है हमारा, देखिए आधार बटा होता है लंब, आधार बटा लंब होता है। तो हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से कर्ण निकाल सकते हैं सूत्र का प्रयोग करके। तो कर्ण बराबर देखिए सूत्र क्या होता है, रूट में होता है लंब A² और प्लस आधार स्क्वायर, इतना सूत्र होता है हमारा। तो देखिए वहां पे लंब कितना दिया है, लंब दिया है 8 का स्क्वायर और प्लस ये 7 का स्क्वायर। तो इसका हम अगर वर्ग करें तो कितना आएगा, 64 हो जाएगा, और ये 49 हो गया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दोनों को जोड़े तो कितना आएगा, 113। अब देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए लंब भी निकला हुआ है, आधार भी, और यहाँ से हमारा कर्ण निकल गया। अब देखिए इसका प्रयोग करके हम जैसे सूत्र लिखते हैं, यहाँ से 1 हो गया, और साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा होता है कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है, इतना। और ये हो गया हमारा 1 माइनस, और साइन का क्या होता है, लंब बटा होता है कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। और यहाँ से मेन बटा खींचते हैं हम, और देखिए यहाँ से 1 हो गया, और प्लस कॉस का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, इतना हो गया आधार बटा कर्ण। और ये 1 माइनस, और कॉस का सूत्र हो गया आधार बटा कर्ण, इतना आ गया। और चलिए यहाँ से मान रख लेते हैं हम, देखिए 1 हो गया, और प्लस देखिए लंब कितना था हमारा, लंब था 8, और ये हमारा कर्ण कितना था, यहाँ पे रूट में आया है 113, इतना हो गया। और यहाँ से हो गया 1 माइनस, लंब कितना था हमारा, लंब था 8, और हमारा कर्ण कितना था, कर्ण था यहाँ पे रूट अंडर 113, इतना हो गया। और नीचे से ऐसे देखें तो ये हो गया 1 प्लस आधार कितना था हमारा 7, और देखिए कर्ण था हमारा
कर्ण था यहाँ पे रूट अंडर 113 इतना था, और ये हो गया 1 माइनस, और यहाँ पे देखिए आधार कितना था, आधार था 7 और रूट अंडर हो जाएगा 113 कर्ण। तो इसको क्या करते हैं अब इस देखिए आप गुणा भी कर सकते हैं इसके साथ, या फिर इसका बटा पका जोड़ कर सकते हैं। तो दोनों में आप कोई भी कर लीजिए। तो क्या करते हैं हम इसका बटा पका जोड़ कर लेते हैं। तो देखिए इसका पहले लघुत्तम कितना आएगा, इसका लघुत्तम आएगा 113 आएगा, तो यहाँ से हो जाएगा रूट अंडर 113 और ये हो जाएगा प्लस में 8 हो गया इतना। अब इसको क्या कर लेते हैं, फिर इसको भी वैसे 113 यहाँ पे हो जाएगा और माइनस 8 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा हमारा रूट अंडर 113। अब ऐसे बाटा में खींचे इसको अगर, तो नीचे का भी बाटा पका जोड़ करें तो इसका भी लघुत्तम आएगा 113, और ये हो जाएगा 113 और प्लस 7 इतना हो गया। और इसको देखिए अगर, तो इसका भी लघुत्तम आएगा 113 और ये हो जाएगा 113 रूट में और ये प्लस 7, यहाँ पे माइनस होगा, माइनस रूट अंडर 7। अब यहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं, दोनों का हम गुणा कर सकते हैं। तो गुणा करेंगे यहाँ पे, तो देखिए क्या होगा कि ये वाला a प्लस बी है, यानी कि एक होता है a प्लस बी और a माइनस बी होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। तो देखिए ये वाला प्लस में है और ये वाला माइनस में है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं इसके हिसाब से कि ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ये a हो गया, ये b हो गया, तो हम लिख सकते हैं इसको कि 113 का स्क्वायर और माइनस 8 का स्क्वायर इतना हो गया, ये दोनों को मिलाकर। और नीचे देखिए ये दोनों आपस में गुणा होगा तो रूट रूट खत्म होगा, तो यहाँ से 113 बचेगा। सेम यही सूत्र नीचे भी अप्लाई होगा, तो यहाँ से बचेगा हमारा रूट अंडर 113 का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 7 का स्क्वायर, और नीचे भी हमारा ये गुणा होगा तो कितना आएगा 113 आएगा। तो ये 113 से 113 काटते हैं हम, और यहाँ से लिखे 113 का अगर स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 113, क्योंकि ये रूट में है, और माइनस 64 होगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा हमारा 113 और ये हो जाएगा माइनस 49। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको घटा लेते हैं। यहाँ से देखिए इसको हम घटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 13 में से 4 गया, यहाँ पे 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 10, तो 10 में से 6 गया 4, और नीचे आ जाएगा हमारा 13 में से 9 गया 4, और ये हो जाएगा हमारा 10 में से 4 गया 6, यानी 49/64 ये हमारा आंसर हो गया। चलिए इसको दूसरे तरीके से देखते हैं जो बहुत ही ईजी है। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। ये दिया है cot थीटा 7/8 और आधार बटा लंब होता है इसका, तो इसको भी हमारा जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए यहाँ से क्या करते हैं कि यहाँ से इसको हल करते हैं, तो ये 1 प्लस साइन है और 1 माइनस कॉस, तो इसको हम देखिए इस सूत्र पे है ये कि 1 प्लस ए प्लस बी और 1 ए माइनस बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं इतना। तो देखिए ये वाला इसको इस सूत्र का अप्लाई करके हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और माइनस साइन का स्क्वायर, और नीचे भी हम सेम कर सकते हैं 1 का स्क्वायर और माइनस कोस का स्क्वायर इतना हो गया। देखिए 1 का स्क्वायर करें तो 1 ही आएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इतना, यहाँ भी थीटा रहेगा, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से एक सूत्र आता है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 इतना होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए 1 माइनस साइन, तो इसको हम इस साइड कर दें। यहाँ से देखिए यहाँ से हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर अगर हम कॉस को इधर भेजे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा सूत्र बना। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का क्या होता है कॉस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे देखिए वहां से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर का होता है साइन स्क्वायर थीटा इतना होता है। अब देखिए एक और सूत्र होता है कि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा और नीचे हो जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा और साइन थीटा का क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा। तो यहाँ पे कॉट और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ से कॉट का यहाँ पे मान दिया है कितना 7/8, तो 7/8 लिख देते हैं और इसका क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर करें इसका तो कितना आ जाएगा 49/64, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी इतना दिया है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट यहाँ पे दिया है हमारा 7 और 8, तो इसका स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा 49/64, ये आंसर हो गया हमारा। तो ये हो गया हमारा पहला का ये 2 तरीकों से क्वेश्चन, और ये हो गया हमारा 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब आगे 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ऐसे 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है 3 कॉट ए बराबर 4, और तो जांच करना हम लोग को कि ये वाला इसके बराबर है कि नहीं है। तो जांच करने के लिए क्या करते हैं सबसे पहले इसको हम हल करते हैं थोड़ा सा कि देखिए 3
क्या करते हैं, कॉट ए है तो इसको हम लिख सकते हैं 4/3। जैसे मान लीजिए 2x बराबर 6 हो तो ये 2 जाएगा बट्टा में इधर 6/2। तो वैसे ये x के जगह पे देखिए क्या है, x के जगह पे कॉट है तो 3 जाएगा बट्टा में। तो देखिए कॉट बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बट्टा होता है लंब, आधार बट्टा लंब होता है। तो क्या निकालना पड़ेगा हम लोग को, कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण का सूत्र देखिए क्या होता है, लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर होता है, आधार स्क्वायर। तो लंब देखिए कितना है, 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। तो इसको हम अगर वर्ग करें तो 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल 5 हो गया। अब इसको क्या करते हैं, दोनों को एक साथ लेकर हल कर सकते हैं या फिर LHS RHS करके हल कर सकते हैं। तो हम दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं। तो देखिए 1 माइनस और tan स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, tan स्क्वायर का सूत्र होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार हो गया और बटा हो जाएगा हमारा 1 प्लस और इसका स्क्वायर है तो हम क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं। और tan स्क्वायर का फिर वही सूत्र लंब बटा आधार और ये हो जाएगा स्क्वायर। और देखिए इधर cos है तो cos का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कोण और इसका हो जाएगा स्क्वायर और माइनस साइन का होता है लंब बटा कोण, लंब बटा कोण हो गया। तो इसका भी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम मान रखते हैं। मान कैसे रखेंगे, देखिए 1 माइनस और यहाँ से देखिए कि लंब का मान कितना दिया है, तो लंब का मान है हमारा 3 और बट्टा में आधार है तो आधार का मान कितना है यहाँ पे 4 और इसका हो जाएगा स्क्वायर और बट्टा में हो गया 1 प्लस फिर नीचे भी वही लिखना है लंब और आधार। तो लंब देखिए यहाँ पे लंब है यहाँ पे 3 और आधार है 4 तो 3/4 का स्क्वायर और बराबर यहाँ से हो जाएगा ही आधार। तो आधार हमारा है 4 बट्टा और ये है 5 और इसका हो जाएगा स्क्वायर माइनस फिर वही लंब है यहाँ पे तो लंब है हमारा 3 और कर्ण है 5 तो इसका स्क्वायर, ये 1 माइनस और इसका हम अगर स्क्वायर करें तो आएगा 9/16 और मेन बट्टा ये हो गया हम लोग का और 1 प्लस 9/16 ये भी हो जाएगा और बराबर ये हो जाएगा हमारा 16/25 और माइनस 9/25। तो अगर इसको हम हल करें यहाँ से, इसको हम हल करें यहाँ से तो ये बटा पक्का घटा होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 16 माइनस 9 लघुत्तम 16 होगा और यहाँ से इसको हल करें तो 16 प्लस 9 और नीचे 16 और यहाँ से देखते हैं ये हो जाएगा हमारा लघुत्तम 25 और 16 माइनस 9 इतना आएगा। अब इसको क्या करते हैं, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से देखिए क्या होगा, ये यहाँ से घटेगा ये तो आएगा 7, 16 में से 9 गया 7 और यहाँ से ये 16 9 25 यानी कि यहाँ से 7/25 आ गया और इधर से घटा के देखते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 7/25। तो यहाँ से लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, ये हो गया हमारा सिद्ध। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि tan ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B कोण समकोण है। देख सकते हैं आकृति में यहाँ पे ABC एक त्रिभुज है जिसमें B समकोण है। तो यहाँ पे दिया है tan A बराबर 1/√3 तो इसका मान निकालना है। तो यहाँ से क्या करते हैं कि tan बराबर होता है लंब बटा आधार तो हम क्या निकाल लेते हैं, कर्ण निकाल लेते हैं यहाँ से। तो कर्ण का सूत्र होगा कर्ण बराबर होता है रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए लंब कितना है 1 और ये है हमारा 3 तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 और ये आ जाएगा 3 इसका वर्ग और ये हो जाएगा जोड़ने पे 4 और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं इसके यहाँ से सूत्र लिखते हैं। तो देखिए यहाँ से साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण और यहाँ पे इंटू है तो क्या करते हैं क्रॉस कर देते हैं और कॉस का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, इतना हो गया। बीच में प्लस है तो ये प्लस हो गया और कॉस का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण और ये हो जाएगा साइन तो ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण, इतना हुआ। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं कि सबसे पहले देखिए यहाँ पे कि हमारा लंब कितना दिया था यानी tan A तो लंब हमारा दिया था यहाँ पे 1 और आधार दिया था हमारा √3 और कर्ण दिया था हमारा यहाँ पे कर्ण निकाले हम 2, इतना हो गया। इसके हिसाब से tan A तो A पे जाए तो ये हमारा लंब होगा और ये आधार होगा तो इसके हिसाब से हम इसका मान रख लिए। और यहाँ से देखिए साइन A कर रहा है तो A इसके सामने वाला हो जाए, ये क्या हो जाएगा लंब, तो लंब हो जाएगा हमारा 1 और कर्ण कर रहा है तो कर्ण होगा हमारा 2 और गुणा आधार तो यहाँ पे कर रहा है cos C तो C हो जाएगा यहाँ पे और C के सामने वाला ये हो जाएगा लंब तो लंब ये होगा तो आधार ये होगा तो 1/2
2 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे कर है cos a, तो यहाँ पे a जाए अगर तो इसके सामने वाला कौन सा है, ये वाला, तो ये हो जाएगा हमारा लंब, तो लंब ये हुआ तो ये क्या होगा आधार, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 और कर्ण तो वो है 2 और गुणे ये देखिए यहाँ पे साइन c कर रहा है तो c यहाँ पे है तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा हमारा लंब और नीचे वाला हो जाएगा आधार, तो आधार कितना हो गया हमारा 1 और ये हो जाएगा कर्ण, तो कर्ण हो गया हमारा कर्ण हो जाएगा हमारा 2, इतना होगा। तो अब यहां से देखते हैं, यहां से इसको गुणा करें तो 1 हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा √3/4, इतना होगा। यहां से थोड़ा सा देखिए ये बोल रहा है साइन c, तो हम c पे जाए अगर तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा तो ये क्या हो गया हमारा लंब, तो लंब यहाँ पे कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, तो इसको अगर हम गुणा करें तो ये सिर्फ 3 आएगा, यहाँ से 3 आएगा और इसका हम बटा पक्का जोड़ करें तो ये हो जाएगा 1 और प्लस 3, तो ये हो जाएगा हमारा 4 और बटा 4, तो कटेगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है cos a इंटू cos c और माइनस साइन a इंटू साइन c। यहाँ से क्या कर सके, इसका सूत्र लिख लेते हैं। cos का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण और गुणा फिर से लिख लेते हैं आधार बटा कर्ण, इतना हो गया और माइनस है बीच में, और साइन का सूत्र हो गया लंब बटा कर्ण और इंटू लंब बटा कर्ण, ये सूत्र हो गया इसका। तो यहां से क्या करते हैं, ये अब a कह रहा है तो a पे जाए इधर तो ये हो जाएगा हमारा लंब, तो ये क्या होगा आधार, तो आधार है हमारा √3 और नीचे कर्ण हो जाएगा 2 और गुणे, फिर यहाँ से cos c कह रहा है तो c कितना ये होगा, तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा हमारा लंब, तो ये क्या होगा आधार, तो 1/2 हो जाएगा यहाँ पे और माइनस यहाँ पे साइन a कह रहा है तो a पे जाए अगर तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा लंब, तो लंब हो गया हमारा 1 और कर्ण हो गया हमारा 1/2 और गुणे यहाँ पे देखिए c कर रहा है तो c के सामने वाला भुजा क्या होगा लंब, तो ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा कर्ण 2, तो इसको गुणा करें तो √3/4 हो जाएगा और माइनस इसको गुणा करें तो √3/4, तो दोनों को हम काट दे तो आंसर कितना आएगा 0। चलिए अब आगे 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 9 नंबर का 10 नंबर देखते हैं। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है त्रिभुज PQR में Q समकोण है, देख सकते हैं आकृति में यहाँ पे कि PQR है और Q क्या है समकोण है। तो यहाँ पे दिया है PQ 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे PQ कितना दिया है 5 सेंटीमीटर और PR प्लस QR दिया है 25 सेंटीमीटर, यानी ये और ये जोड़कर क्या करा है 25 सेंटीमीटर करा है। तो कह रहा है कि साइन P cos P और tan P का मान निकालना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस सबका मान निकाल लेते हैं। इसको क्या करते हैं हम कि इसको इस साइड अगर कर दे तो ये हो जाएगा हमारा कि PR यानी कि PR बराबर हो जाएगा 25 माइनस QR, 25 माइनस QR, इतना हो गया। इसको मान लेते हैं फर्स्ट समीकरण, इतना हो गया, यानी QR को इस साइड कर दे तो माइनस में होगा। अब लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देख सकते हैं आकृति में हमारा कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हमारा PR हो जाएगा, यहाँ से PR का स्क्वायर, देख सकते हैं यहाँ पे ये कर्ण है हमारा PR और बराबर यहाँ से लंब, तो लंब हम इसको ले सकते हैं PQ, तो ये हो जाएगा हमारा PQ का स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस आधार, तो आधार हमारा QR, यहाँ से QR लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से PR का हमने मान कितना निकाला है 25 माइनस QR, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 25 माइनस QR का होल स्क्वायर हो गया और बराबर देखिए यहाँ से PQ, तो PQ का मान कितना दिया यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है PQ का मान कितना है 5 का स्क्वायर और प्लस QR, तो QR को क्या करते हैं वैसे ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या हम हल कर सकते हैं, सूत्र होता है कि a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इतना होता है। तो इस सूत्र पर हम इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 25 का स्क्वायर माइनस 2 और ये हो जाएगा 25 और गुणे b, तो b हो जाएगा QR और प्लस QR का स्क्वायर, इतना होगा। अब आगे देखते हैं हम यहाँ से कि बराबर में ये क्या हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा और ये QR का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा। अब देखिए क्या करते हैं यहाँ से, ये अगर स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 625 और इसको हल करें तो हमारा कितना हो जाएगा -50 QR होगा और ये हो जाएगा हमारा देखिए QR और QR, तो ये QR से QR कट जाएगा तो इधर बच गया हमारा 25, इतना हो गया।
अब क्या करते हैं कि 625 को इधर करें हम अगर, तो ये बचेगा हमारा -50 क्यू आर बराबर 25 माइनस 625, इतना हो गया। तो यहाँ से देखिए ये क्या निकलेगा, -50 क्यू आर में से, और इधर 625 में से 25 घटेगा तो ये हो जाएगा हमारा 600, माइनस में होगा तो माइनस माइनस हम काट दे यहाँ से, तो ये हमारा हो जाएगा क्यू आर बराबर 600 और बट्टा में 50, तो ये 0 से 0 काट देते हैं और ये 30 बार में कटेगा, इसलिए हमारा क्यू आर कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। यानी कि ये हमारा आ गया क्यू आर आ गया हमारा सॉरी, यहाँ से देखिए थोड़ा सा ये वाला फिर से प्रोसेस देख लीजिए। यहाँ से ये वाला माइनस माइनस खत्म हो गया, यहाँ से माइनस कटेगा तो ये हो जाएगा हमारा क्यू आर और यहाँ से देखिए क्या बचा 50, क्यू आर बराबर कितना बचा 600 बचा, यहाँ से बचा तो ये हो जाएगा हमारा क्यू आर, ये हो गया क्यू आर बराबर 600 और बट्टा में हो जाएगा 50, तो यहाँ से 0 से 0 कटेगा और 5 से ये कितना बार में कटेगा 12 बार में कट जाएगा, 12 25 60, तो यहाँ से हमारा क्यू आर कितना आ गया, क्यू आर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर हम क्यू आर का मान रख दे तो यहाँ से कि इसका मान आ जाएगा पी आर का मान आ जाएगा, तो लिखते हैं यहाँ पे कि क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या करते हैं पी आर का मान निकालने के लिए हम ये वाला लिख लेते हैं 25 माइनस क्यू आर, तो यहाँ से हो जाएगा 25 और माइनस क्यू आर का देखिए 12 मान आया है तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। यानी पी आर का मान हमने कितना निकाल लिया है, पी आर का मान निकाला है 13 सेंटीमीटर और इसका 12 सेंटीमीटर निकाल लिया है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन दिया है साइन पी, तो साइन सूत्र होता है, साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, तो यहाँ से पी पर देखते हैं पहले, तो ये सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा लंब, तो ये हो जाएगा लंब और कर्ण क्या है 13 है तो 13, इतना आंसर हुआ इसका। और cos p कह रहा है तो देखिए यहाँ से p, तो ये हो जाएगा हमारा लंब, तो ये क्या हुआ आधार और कर्ण कितना हो गया 12, तो ये हो गया 5 बटा कर्ण हो गया 13, तो 5 बटा 13 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये tan p, तो लंब बटा आधार होता है, तो यहाँ से देखिए p कह रहा है तो यहाँ से ये p हो गया, तो ये हो गया हमारा लंब, और तो लंब हो गया 12 और आधार हो गया हमारा 5, तो ये हो गया 10 तक हमारा क्वेश्चन। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर में क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर का मतलब कैसे सत्य है या फिर कैसे असत्य है कारण भी बताना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ से, ये वाला यहाँ पे हमने लिख लिया है, इसको क्या कर रहा है कि यहाँ से देखिए पहला देखिए क्वेश्चन पहला कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, जो कि गलत है। कैसे गलत है, देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं हम मान, देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, यहाँ पे देखिए tan है तो tan a का मान देखिए 1 भी होता है, यहाँ पे 45 में कितना होता है 1 भी होता है, तो ये कह रहा है tan a का मान क्या होता है सदैव 1 से कम होता है, नहीं 1 से कम नहीं होता है क्योंकि 1 भी होता है ना, tan 45 का मान कितना होता है 1, तो ये क्या होगा गलत है, यानी कि असत्य है, असत्य है। कारण में लिख सकते हैं आप कि tan a का मान 1 से अधिक होता है या फिर tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। तो दूसरा देखते हैं, करें कोण a के किसी भी मान के लिए सेक a बराबर 12/5, तो देखिए क्या होता है सेक बराबर क्या होता है, जैसे मान लीजिए cos बराबर यहाँ से कर्ण बटा कितना होता है आधार होता है, आधार होता है, जो कि सही है क्योंकि कर्ण हमेशा बड़ा होता है, यहाँ भी कर्ण बड़ा है। तो अब आगे निकाले अगर किसी भी मान के लिए जैसे साइन कॉस टेन कॉसेक, तो उसमें क्या होगा कि कर्ण हमेशा बड़ा रहेगा, तो उसके हिसाब से क्या है कि सही दिया हुआ है ऑप्शन कि सेक ए का मान क्या होगा 12/5, यानी कि अगर उल्टा रहता 5/12 रहता तो नहीं हो पाता, क्यों, क्योंकि आधार बड़ा नहीं होगा कर्ण से, तो यहाँ क्या है ये कर्ण ज्यादा बड़ा है 12 है, तो क्या होगा ये सत्य होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम सत्य। और कारण बता सकते हैं कि यहाँ कर्ण का मान आधार के मान से ज्यादा दिया है, तो इसलिए क्या ये सत्य है। अब यहाँ से लिखते हैं कॉस ए के कोण ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, नहीं, जो कि नहीं, बिल्कुल गलत है, क्यों, क्योंकि ये इससे बना है ना कि ये इससे बना है, बट ये कह रहा है कि ये वाला कॉस जो है तो इससे बना है, तो इससे नहीं बना है ये जो, बल्कि इससे बना है, तो ये क्या होगा असत्य होगा,
असत्य होगा। अब यहाँ पे देखिए कॉट यहाँ पे दिया है कॉट और ए का गुणनफल होता है। पहले वीडियो में हम आपको बताए थे कि थीटा किसी भी साइन कॉस या फिर किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में थीटा के साथ गुणा नहीं होता है, जो कि क्या है, गलत है। इसमें हम लिख सकते हैं असत्य है। तो अब कारण में लिख सकते हैं कि किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए थीटा उसका गुणनफल नहीं होता है। तो हम इतना लिख सकते हैं। चलिए अब आगे ये लास्ट देखते हैं। तो यहाँ से कर रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, जो कि गलत है। देखिए कैसे गलत है, यहाँ पे होता है लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो देखिए यहाँ पे कर्ण क्या हो गया, छोटा हो गया तो गलत होगा, क्योंकि कर्ण ज्यादा रहना चाहिए। यहाँ पे क्या है, लंब ज्यादा हो रहा है, तो इसका लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब असत्य क्यों होगा, क्यों, आप कारण लिख सकते हैं कि यहाँ कर्ण का मान लंब के मान से छोटा दिया, इसलिए क्या है, ये असत्य है। तो ये हमारा अध्याय 8 का प्रश्नावली 8.1 का पूरा चैप्टर, यानी प्रश्नावली 8.1 का पूरा 1 से 10 तक का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आगे हम प्रश्नावली 8.2 का जल्दी वीडियो अपलोड करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि वे भी आसानी से इस वीडियो को समझ सकें। और जल्दी हम प्रश्नावली 8.2 का वीडियो अपलोड करेंगे। आपने ये वीडियो देखकर या फिर ये वीडियो देख लिया और पीछे वीडियो नहीं देखे था, फिर आपको बहुत सारी दिक्कत हो सकता है। इसलिए आप पहले फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को देखिए, फिर आप थर्ड पार्ट को देखिएगा। बहुत अच्छे तरीके से आपको त्रिकोणमिति चैप्टर समझ में आएगा। धन्यवाद।